हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या रीज़न है मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मेरे माइंड में एक बात आ रही थी कि आज मेरे बच्चे जो हैं 8 इयर्स के हो चुके हैं। कल को वो थोड़े जब और बड़े हो जाएंगे तो उनकी जो मेमोरी है मैं उनको स्टोर करके रखना चाहती थी, उन वीडियोज़ को मैं रिकॉर्ड करके रखना चाहती थी। तो मेरे को यही बेस्ट ऑप्शन लगा कि मुझे इनकी वीडियोज़ जो है रिकॉर्ड करके किसी चैनल पर ज़रूर डाल देनी चाहिए, ताकि कल को जब वो बड़े हो जाएं तो अपने अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएं तो मैं उन पलों को दोबारा से जी सकूं, देख सकूं। और अपने भी वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरा यही एक रीज़न है कि कल को हम जब थोड़ी और आगे एज में चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो टाइम ज़्यादा अच्छा था, पुराना टाइम ज़्यादा अच्छा था। तो इसलिए मैंने अपनी भी रिकॉर्डिंग या वीडियो डालनी शुरू की हैं, ताकि मैं भी अपने वीडियोस को देख सकूं या उन पलों को जी सकूं। अब आप सोच रहे हैं हम फ़ोटोज़ क्लिक करके भी इन पलों को जी सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोटोज़ से जो आपका जो टाइम होता है वो ठहरा हुआ टाइम होता है, लेकिन वीडियोस जो हैं वो आपका चलता हुआ टाइम होता है, जिसमें आप सारी आवाज़ें सुन सकते हैं, चलते फिरते सब कुछ आपने रिकॉर्ड किया होता आप देख सकते हैं। तो यही मेरा एक मोटिव है ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का। आपसे आज एक बात और शेयर करना चाहती थी कि जब हम कटरा गए थे, वैष्णो देवी के दर्शन करने शिवखोरी गए थे, ये उस टाइम की बात है। और उस टाइम ये बात इसलिए रह गई थी क्योंकि मेरा गला बहुत ही ख़राब था, लेकिन ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए ही। जब हम शिवखोरी के में दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो हमने रास्ते में देखा कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही पेड़ों के पीछे आर्मीज जो है वो लौट की गई थी। आर्मीज जो है वो खड़ी थी, जिन्होंने अपने हाथों में गन होल्ड कर रखी थी। तो हमारे पूछने पर पता चला कि ये जो आर्मीज़ है यहाँ पे ये 1.5 मंथ पहले नहीं थी। तब ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी भी नहीं थी। कि हुआ क्या था, वहाँ पे एक हादसा हुआ था कि जिसमें कि एक बस यात्रियों को लेकर शिवखोरी के दर्शन करने के लिए जा रही थी। तो वहाँ पे टेररिस्ट ने अटैक किया था। उन्होंने पहले तो बस को टायर में गोली मारी, फिर ड्राइवर को उन्होंने गोली मारी, जिससे कि वो बस पूरी ही बस खाई में गिर गई और सभी यात्री जो हैं वो वहाँ पे नहीं बचे थे, उनमें से कोई भी नहीं बचा था। तो तब से वो आर्मी वहाँ पे लौट की गई है। तो मैंने जाते हुए ये देखा, जितनी देर में मैं देखती रही कि वो जो आर्मी मैन थे वो पूरा पूरा दिन पूछने पर पता चला कि पूरा पूरा दिन वहाँ खड़े रहते हैं। उन्होंने गन होल्ड करके खड़े रहते हैं, और चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो वो पूरा पूरा दिन जो है हमें सिक्योरिटी देने के लिए वहाँ खड़े रहते हैं। हमें तो थोड़ी सी गर्मी लगने पर ही हम कहते हैं कि चलो चलो एसी में बैठते हैं, या हमें बहुत गर्मी लग रही है या हमें बहुत ठंड लग रही है, हमें थोड़ी सी भी ठंड या गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन वो हमारे लिए जो है वहाँ पे पूरा पूरा दिन खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि शिवखोरी से वापस आने का टाइम जो है वो 7 बजे का है। जब 7 बजे के बाद अगर यात्री जो हैं वो वहाँ पे रह जाते हैं तो वो आर्मी मैन क्या करते हैं कि उन गाड़ियों को अपनी सिक्योरिटी के अंडर लेके आते हैं, कटरा तक पहुँचाते हैं। तो गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ कि दे आर द रियल हीरो ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि वो हमें सिक्योरिटी देते हैं। अभी ये बात मेरे माइंड में घूम ही रही थी कि कहते हैं ना कि कई बार आप जिन चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं वही चीज़ें आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो ऐसे ही एक मूवी चल रही थी जिसमें कि दो ब्रदर होते हैं, एक आर्मी में होता है और दूसरा जो है वो अनाज के गोदाम होते हैं उसके। तो क्या फिर वो जो है आर्मी में जो होता है वहाँ पे जंग छिड़ जाती है, जिसमें कि वो अपने देश की रक्षा के लिए जंग में चला जाता है। लेकिन दूसरा भाई जो जिसके अनाज के गोदाम होते हैं वो क्या करता है कि वो देखता है कि अब जब जंग छिड़ेगी तो देश में अनाज की ज़रूरत पड़ेगी, सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या है, अनाज के गोदाम में अपने लॉक लगवा देता है और कहता है कि जब ये यहाँ पे भूखमरी अच्छी तरह फैलेगी तो हम इन अनाज को दुगने रेट पे बेचेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन जो फौजी हैं वो जो हमारे लिए वहाँ पे लड़ रहे हैं, हमारे लिए अपनी जान गंवा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम में से कई लोग जो हैं जब ऐसी कोई दिक्कत आती है तो वो अपने उन सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उन जो है फौजियों के शहीद होने का हम तब तक उनको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते जब तक हम अपने देश में ये चीज़ें नहीं बंद करेंगे। एक तरफ तो वो
उन लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा देते हैं। जो देश के लोग होते हैं, और वो देश के लोग ही क्या करते हैं, अपने देश के ही लोगों को लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि देश में जंग हो जानी चाहिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये कहना बहुत ही आसान है, लेकिन जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, भगवान न करे ऐसी कोई सिचुएशन आए, अगर ऐसी सिचुएशन कोई आती है, तो बड़े बड़े जो पैसे वाली कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, वो आपकी उन्हीं सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। वो उन्हीं चीज़ों को दुगने तिगने रेट पे बेचना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें कि जो कि है मिडिल क्लास और जो गरीब लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा पिसते हैं। तो गाइज़, मेरा यही कहना है कि हमें उन आर्मीज़ को ज़रूर रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, तो आप उस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी का नाम उपकार है। इससे आप और अच्छी तरह इस बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू गाइज़।